ईरान के सूबे सिस्तान में हमलावरों ने 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया। वाकया जिला महरिस्तान के गांव हायसाबाद में पेश आया। तमाम मकतूलेन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। मकतूलेन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जाबहक अफराद में दिलशाद, नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। तमाम मकतूलेन का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था। वज़ीर आज़म का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के बेहमाना कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूमैन की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा कि दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके सजा दे। ईरानी हुकूमत बेहमाना इक़दाम के बावजूद वजूहात अवाम के सामने लाए। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राब्ते की हिदायत। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयत वापस लाने के लिए इक़दाम का भी हिदायत। नौशहरा में जीटी रोड पर नामालूम अफराद की एक साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग। 2 कांस्टेबल और ड्राइवर शहीद, एक सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। शहीद होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक को 5 गोलियां लगी, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अमरीकी वफ़द के हालिया मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत खुशाइन है। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। हुकूमत की जानिब से सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और उनकी सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बानी पीटीआई की सियासत सवाई इंतजार के कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया गया, हमारी हुकूमतों को भी खत्म किया गया। हमने शोर नहीं डाला, दिन रात मेहनत करके हमने अपना खोया हुआ मकाम हासिल किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एतराफ़ी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FTR में करप्शन का एतराफ़ कर लिया। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब एक पेश पर नज़र नहीं आते। जाली हुकूमत जाली दावों के बजाय आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। पहला सालाना ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में होगा। कन्वेंशन का इफ्तिताह वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन करेंगे। बैरूनी ममालिक से पाकिस्तानी बरादरी के 500 से ज़ायद नुमाइंदे कन्वेंशन में शरीक होंगे। जमात इस्लामी आज कराची में गज़ा यकजहती मार्च करेगी। शाम 4 बजे शाहराह फैसल से गज़ा यकजहती मार्च का आगाज होगा। मार्च के शुरका कराची के तमाम अजला से काफिलों की सूरत में शाहराह फैसल पर पहुंचेंगे। गज़ा यकजहती मार्च से कबल बलोच कॉलोनी पुल ता मरकजी जलसागाह शाहराह फैसल तक रैली निकाली जाएगी। गज़ा यकजहती मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने शफाफियत का पोल खोल दिया। 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक PIC में जुलाई 2021-22 में मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई। सूरज आंखें दिखाने लगा। आज से मुल्क भर में हीट वेव का खदशा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शदीद गर्मी की लहर आज से 18 अप्रैल तक रहेगी। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्मी बढ़ने का इम्कान।
सऊदी अरब में हज सीजन की तैयारियों का आगाज। मक्का में दाखिले के लिए 23 अप्रैल से परमिट की शर्त पर अमल दरामद होगा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है उम्रा वीजे पर मौजूदा गैर मुल्की 29 अप्रैल तक लौट जाएं। 23 अप्रैल के बाद मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। मक्का शहर के अकामा होल्डर को परमिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबल होंगे। रावलपिंडी में शेड्यूल मैच रात 8 बजे शुरू होगा। PSL के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी की टीम 217 रन का ताक़ुब करते हुए 136 रन पर ढेर हो गई। अमेरिका में गहरे समंदर की मुहिम को बराह रास्त दिखाने का फैसला। मुहिम से गौताखोर हैरत अंगेज दरियाफ्तों का इंकशाफ कर सकते हैं। मुहिम के दौरान जिन पानियों की तलाश की जाएगी उनमें ज्यादातर का पहले कभी बसरी तौर पर सर्वे नहीं किया गया। साइंसदानों का कहना है कि वो जो मालूमात इकट्ठी करेंगे इससे अवाम को उन मसाइल के बारे में आगाह करने में मदद मिलेगी जो समंदरी जिंदगी को मुतासर करते हैं। चीन में तूफान, जालाबारी और बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों परवाजें मनसूख। 150 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली आंधी ने दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। बीजिंग के 2 बड़े हवाई अड्डों पर 700 परवाजें मनसूख। कई शहरों में ट्रेनें बंद। बीजिंग में यूनिवर्सिटी, स्टूडियो, थीम पार्क, तफरीही मकामात बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही, जबकि तूफान ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पिंक मून का नजारा किया जाएगा। अमेरिका, बरतानिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक भी देख सकेंगे। पाकिस्तान में मुकम्मल पिंक मून का नजारा रात 9:08 पर किया जा सकेगा। और स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू 63 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार जावेद कोडू काफी अरसे से अलील थे। अदाकार जावेद कोडू ने 150 से ज्यादा उर्दू पंजाबी फिल्मों, सैकड़ों स्टेज ड्रामों और टीवी शोज में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। अदाकार जावेद कोडू के सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। मरहूम की नमाज जनाजा आज लाहौर के इलाके मुगलपुरा में अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। और स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू 63 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार जावेद कोडू काफी अरसे से अलील थे। अदाकार जावेद कोडू ने 150 से ज्यादा उर्दू पंजाबी फिल्मों, सैकड़ों स्टेज ड्रामों और टीवी शोज में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। अदाकार जावेद कोडू के सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। मरहूम की नमाज जनाजा आज लाहौर के इलाके मुगलपुरा में अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ।